बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए बग़ैर तख़ीर किए हम अपने लेक्चर नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हमारे पिछले लेक्चर्स को अच्छे से सुना भी होगा और समझा भी होगा और आपको उन लेक्चर्स की अच्छे से समझ भी आ गई होगी। आज के हम लेक्चर नंबर 7 में हरकत, ज़बर, ज़ेर और पेश में से पेश के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में ज़बर का भी तफसीली जायज़ा लिया और उसको तफसील से पढ़ा और समझा। ज़ेर के बारे में भी हमने तफसील से पढ़ा और समझा। आज की इस वीडियो में हम पेश के बारे में पढ़ेंगे और हरकत, ज़बर, ज़ेर और पेश तीनों का इकट्ठा मिलकर भी हम जायज़ा लेंगे ताकि हमें किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि ज़बर को कैसे पढ़ते हैं, ज़ेर को कैसे पढ़ते हैं या पेश को कैसे पढ़ते हैं, या ज़बर ज़ेर के बारे में किसी भी किस्म का कोई डाउट ना रहे। इसीलिए आज हम पेश के बारे में भी पढ़ेंगे और इन हरकत यानी ज़बर, ज़ेर और पेश तीनों के बारे में भी पढ़ेंगे और इसकी मश्क भी करेंगे। तो आइए बग़ैर तख़ीर किए हम अपने लेक्चर नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लें कि पेश होती कैसी हैं। पेश की शक्ल वाव की तरह की गोल होती है। आपको सा के ऊपर रेड कलर की गोल वाव की शक्ल की नज़र आ रही है, इसको हम पेश कहते हैं। पेश वाव की शक्ल की छोटी सी अलामत को कहते हैं। जब भी जिस हरफ के ऊपर पेश आ जाए तो उसको हम बग़ैर लंबा किए, बग़ैर झटका दिए नरमी के साथ पढ़ेंगे। जैसा कि सा पेश सु, ऐसे झटका देंगे तो ऐसा पढ़ना गलत होगा। और अगर हम इसको लंबा करके पढ़ेंगे जैसा कि सा पेश सू, अगर हम ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ना भी गलत होगा, बल्कि हम इसको नरमी के साथ पढ़ेंगे जैसा कि सा पेश सू, ऐसा पढ़ना दुरुस्त होगा। और जब हम पेश को अदा करते हैं तो हमारे होंठ गोल होते हैं, यानी हमारे होंठ गुलाई में जाते हैं जब हम पेश को पढ़ते हैं। तो ये बात जहन में रखें कि जब भी हम पेश को पढ़ेंगे तो हमारे होंठ गोल होंगे, क्योंकि पेश गोल है तो हमारे होंठ भी गोल होंगे। ज़बर के बारे में हमने पढ़ा कि वो हरफ के ऊपर होती है तो आवाज़ ऊपर जाएगी। ज़ेर के बारे में पढ़ा कि ज़ेर हर्फ के नीचे है तो उसको पढ़ते हुए हमारी आवाज़ नीचे को आएगी। पेश हमेशा हरफ के ऊपर होती है और गोल होती है, तो इसीलिए जब हम इसको पढ़ेंगे तो इससे हमारी आवाज़ गोल होगी, हमारे होंठ गोल होंगे। तो आइए अब हम पेश के बारे में मश्क कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सा पेश सू, जीम पेश जू, हा पेश हू, ज़ाल पेश ज़ू, रॉ पेश रू, ज़ा पेश ज़ू, सॉद पेश सू, दौद पेश दू, तो पेश तू, गैन पेश गू, फा पेश फू, कॉफ पेश कू। जैसा कि आपने पढ़ा और आपने सुना कि हमने पेश को जब पढ़ा तो हमारे होंठ गोल हुए, पेश गोल है तो हमारे होंठ भी गोल हुए और गुलाई में गए। और मुझे उम्मीद है कि आपको पेश की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम हरकत, ज़बर, ज़ेर और पेश तीनों को इकट्ठा मिलाकर पढ़ते हैं ताकि हमें ज़बर, ज़ेर और पेश की अच्छे से पहचान हो जाए और किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। तो आइए मश्क करते हैं। बा पेश बू, हा ज़ेर ही, बूही, ता ज़बर ता, बूहीता, खौ ज़बर खौ, बा पेश बू, खाबू, सा ज़बर सा, खाबूसा, काफ ज़बर का, सा पेश सू, कासू, रॉ ज़बर रॉ, कासूरॉ, जीम पेश जू, ऐन ज़ेर ई, जूई, लाम ज़बर ला, जूईला, खौ पेश खू, लाम ज़ेर ली, खूली, क़ाफ ज़बर क़ा, खूलीक़ा, दाल पेश दू, ऐन ज़ेर ई, दूई, या ज़बर या, दूईया, ज़ाल पेश ज़ू, काफ ज़ेर की, ज़ूकी, रॉ ज़बर रॉ, ज़ूकीरॉ, रॉ पेश रू, सीन पेश सू, रूसू,
लाम पेश लू रसूलु, सीन पेश सू, क़ाफ ज़ेर क़ी सूक़ी, तो ज़बर तो सूक़ी तो, हमज़ा ज़बर आ, ऐन ज़ेर ई आई, ज़ा पेश ज़ू आईज़ु, स्वाद पेश सू, हा पेश हू सूहू, फा ज़ेर फ़ी सूहूफ़ी, दाद पेश दू, रा ज़ेर री दूरी, बा ज़बर बा दूरीबा, ऐन पेश ऊ, फा ज़ेर फ़ी ऊफ़ी, या ज़बर या ऊफ़िया, फा पेश फू, ऐन ज़ेर ई फ़ूई, लाम ज़बर ला फ़ूईला, क़ाफ पेश क़ू, ता ज़ेर ती क़ूती, लाम ज़बर ला क़ूतीला, काफ पेश कू, ता ज़ेर ती कूती, बा ज़बर बा कूतीबा, मीम पेश मू, नून ज़ेर नी मूनी, ऐन ज़बर आ मूनिआ, नून पेश नू, फा ज़ेर फ़ी नूफ़ी, ख़ा ज़बर ख़ा नूफ़ीख़ा, वाव पेश वू, दो ज़ेर दी वूदी, ऐन ज़बर आ वूदिआ, वाव पेश वू, जीम ज़ेर जी वूजी, दाल ज़बर दा वूजीदा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हरकत, ज़बर, ज़ेर और पेश की अच्छे से पहचान हो गई होगी और अच्छे से समझ भी आ गई होगी। हमारे हरकत का ये सबक पूरा हुआ है। अब हम अपने लेक्चर में तनवीन के बारे में पढ़ेंगे और हरकत के बारे में अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। अल्लाह ताला हमारी इस काविश को कबूल व मंजूर फरमाए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम कुरान की तालीम को ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें। मिलते हैं अपने एक और नई और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।